अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी और यूट्यूबर मियां उमर इनाम साहब। उमर इनाम साहब से आज पूछेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं एहतसाब के शहजाद अकबर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है या उन्होंने ख़ुद दिया है? इस बारे में उमर इनाम साहब से पूछते हैं। उमर इनाम साहब, आप क्या समझते हैं, क्या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है या उन्होंने दे दिया है? मुगीस भाई बहुत शुक्रिया। उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, यानी इस बारे में शहर इक़्तिदार और ऐवान इक़्तिदार में जितनी भी शख्सियात से बात हुई है, सीनियर्स जो समझते हैं इन सारी चीज़ों को, किसी एक ने भी नहीं कहा कि शहजाद अकबर ने ख़ुद दिया है। सब ने कहा है कि उनसे इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने तलब किया था, और अगर वो इस्तीफ़ा ना देते तो फिर यही होना। इस्तीफ़ा तो 2 हफ्ते पहले उनसे तलब किया गया था और उनको कहा गया था कि आप छोड़ दें अपनी पोस्ट, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर से करवा कर वो के दोस्तों के ज़रिए, इधर उधर से रिश्तेदारों के ज़रिए कुछ ना कुछ टाइम गेन करने में कामयाब हुए। लेकिन वो ये चाह रहे थे कि उनको परमानेंट इस पोस्ट पे रहने की इजाज़त दे दी जाए, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी। लिहाजा अब जब उनको लगा कि अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे और इस्तीफ़ा जो है वो इस्तीफ़ा के बारे में ख़बर भी खुद ट्वीट नहीं करेंगे, तो फिर ये हो सकता है कि किसी भी लम्हे नोटिफिकेशन आ जाए किसी और का और इनकी बरतरफी का। अच्छा, लिहाजा उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और इस्तीफ़ा उनसे मांगा गया था कि आप अपनी पोस्ट इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ छोड़ दें, क्योंकि आपसे काम नहीं हो रहा। ठीक है उमर इनाम साहब, आपने काम ना करने की बात की। एक तो ये जो शहजाद अकबर साहब का दौर है 3 साल का, आप क्या मुतमिन हैं उनकी कारकर्दगी से? 3.5 साल, चलिए 3.5 साल लगा लें। क्या आप मुतमिन हैं उनकी कारकर्दगी से, या आपको लगता है कि नहीं यार मुगीस, मैं मुतमिन नहीं हूँ। और उसकी वजह यह है कि जो शहजाद अकबर थे ना, वज़ारत दाखिला में ये बैठते थे, और सारे जो एजेंसीज़ हैं, सारे ताकतवर इदारे, कानून नाफिज करने वाली सारी एजेंसीज़ मुल्क की, वो इनके अंडर थी और इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी। वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद भी था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है पाकिस्तान में, बल्कि सारी थर्ड वर्ल्ड में होता है, कि हम जैसे लोगों को जब ताकत, इख्तियार और ओहदे मिलते हैं ना, तो हम काम से ज़्यादा ना इर्द गिर्द की चीज़ों पे, यारियाँ, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ और अपनी PR और किसी को तुन दिया, किसी के ख़िलाफ़ साजिश कर दी, इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये मैं बड़ी सेंसिबली आपको कह रहा हूँ, शहजाद अकबर बड़ी ही ताकतवर जगह पर बैठे थे, और अगर वो सिस्टमाइज तरीके से, साइंटिफिकली एडवांस तरीके से एहतसाब करना चाहते, तो जहाँ आज एहतसाब का बयानिया इमरान खान का पहुँचा हुआ है, और जहाँ शरीफों के ख़िलाफ़ केसेस पहुँचे हुए हैं या जिसके ख़िलाफ़ भी पहुँचे हुए हैं, ये उससे आगे जा सकते थे और मंतकी अंजाम तक पहुँचवाया जा सकता था। अगर नहीं भी पहुँचवाया जा सकता था, तो कम से कम कौम को एतमाद में लेकर ये बताया जा सकता था कि सिस्टम की वजह से, और सिस्टम में कहाँ कहाँ ख़राबी है, किस किस जगह पर डेडलॉक्स हैं। शहजाद अकबर ने ना तो एहतसाब किया और ना ही कौम को आज तक आगे बताया है। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की तरह वो करते रहे हैं, और जाहिर है उस दौरान हम जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बिला वजह किसी को तनकीद करके उसकी कंफर्ट ख़राब करने की कोशिश नहीं करते। जब वो काम कर रहे थे तो हमने कभी उस तरह से उनके ऊपर तनकीद नहीं की, और ना उनको कभी कोई सबक सिखाने की कोशिश की कि जनाब ये कर लें, वो कर लें। लेकिन अफसोस के साथ शहजाद अकबर ने बहुत ज़्यादा जो है ना यारियाँ, दोस्तियाँ निभाई हैं, और जितना वो एहतसाब कर सकते थे और जितना वो बयानिया बना सकते थे, वो नहीं बना पाए। 3.5 साल में वो नाकाम हुए। ठीक है उमर इनाम साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जो आपने काम किया है बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और कहा है कि आपका जो काम है उसके रिज़ल्ट 4-5 दिनों में या 4-5 हफ्तों में या 4-5 महीनों में हमें देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये एहतसाब का जो इमरान खान साहब का एक बयानिया था, उसको तो तक़वीत नहीं मिलेगी? अपोजिशन जमातें और सहाफ़ी चंद हैं, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कबीना के एक रुकन की छुट्टी होगी और जो एहतसाब करने आया था वही उड़ गया है, बिल्कुल उसकी किलें उड़ा दी गई हैं। तो इसको कैसे आप काउंटर करेंगे या इसके ऊपर कैसे रोशनी डालेंगे? मुखीस भाई, सबसे पहले तो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जानते हैं ना, जितने भी लोग जो उनके दुश्मन हैं या दोस्त हैं, वो ये भी समझते हैं कि इतने सख्त फ़ैसले और वज़रा को उड़ाना, उनसे इस्तीफ़े लेना, इधर की उधर, उधर के उधर, किसी को एक अहम पोजीशन देना, फिर उसके बाद उसको दूसरी पोजीशन पे ले जाना, ये भी सिर्फ इमरान खान कर सकता है। वरना इस मुल्क में पिछले 10 साल में तो कम से कम सियासत को आप भी पढ़ रहे थे, मैं भी देख रहा था। बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे वज़रा भी आए हैं जो पहले दिन लगाए गए हैं, 2008 में लगे हैं और 13 में गए हैं वो घर, काम उन्होंने टके का नहीं किया। लेकिन क्या था कि जो उनका बॉस था, इतना वो ऑब्लाइज था कि वो उनसे
यानी उनसे इस्तीफा नहीं मांग सकता था। वो यानी बिल्कुल इस सिस्टम में फिक्स हुए पड़े थे। फिर कुछ लोग 13 में आए, वो 18 में गए, काम उन्होंने टकेगा नहीं किया। ठीक है। इमरान खान को ये जो इस्तीफा मांगा है शहजाद अकबर से 3.5 साल बाद, देखें पीछे सिर्फ 1.5 साल बचा है, ठीक है। इमरान खान को सूट क्या करता था कि बेशक अब नहीं हुआ तो मिट्टी पाओ पॉलिसी, बस ठीक है यार, चलते रहो, करते रहो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन खान साहब का ये क्रेडिट है कि उसको जहां भी जाके लगता है कि ये बंदा प्रॉब्लम्स कर रहा है या ये काम अपना नहीं कर रहा या ये क्रेडिट पे नहीं आ रहा, तो वो उसे रिमूव कर देते हैं, जो कि उनका इस्तेहकाक भी है, उनकी ताकत भी है, उनका इख्तियार भी है। तो अब शहजाद अकबर को यहाँ जाके जो हटाना है, उससे वज़ीर आज़म के एहतसाब के बयानिए को धचका तो पहुँचा है, ठीक है। खान साहब जो 22 साल जद्दोजहद थी वो क्या थी, वो एहतसाब था, ठीक है, एहतसाब सब का, ये खान साहब का बयानिया था। और जब उन्होंने हलफ उठाया तो पूरी कौम ने उनसे कुछ सस्ती रोटी या सस्ता पेट्रोल या इस तरह की चीज़ें उनके वोटर्स आज भी नहीं मांगते। आपने देखें वो क्या मांगते हैं कि कानून का इतलाक हो और एहतसाब सब के लिए हो। और वो क्या करना था, उसके लिए ऑल एंड ऑल चीफ बॉस कौन था, शहजाद अकबर साहब थे, वो नहीं कर सके उसको। अब इनका इस्तीफ़ा इमरान खान को डैमेज तो करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कोई कुदरती तौर पर ऐसा चक्कर है इमरान खान के साथ कि जब भी वो मुश्किल में आते हैं या कोई ऐसी चीज़ आती है तो 2 दिन बाद कोई नया कट्टा खुल जाता है और वो सारी तवज्जो उधर से हट जाती है। लिहाजा ये धचका फौरी तौर पर यानी कोई 24 घंटे 48-72 घंटे तक 96 घंटे तक मैक्सिमम इसका इर्ताश जो है वो महसूस किया जाता रहेगा। उसके बाद इमरान खान इसके ऊपर भी काबू कर लेंगे। अच्छा, जो आगे क्या कोई इमरान खान साहब के आप क्या समझते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, कोई प्लान है कि कोई बंदा नया आ रहा है और वो क्या करेगा ऐसा? क्योंकि देखिए 3.5 साल तक बंदा एक सीट तक बैठा है, अगले आने वाले को केस समझते 6 माह लग जाएंगे। हाँ। तो क्या ऐसा रोड मैप होगा, क्या ऐसा प्लान होगा जिससे हमें नज़र आए कि इन शरीफ ख़ानदान या सरदारी ख़ानदान या जो डाकू हैं उनका एहतसाब होगा? मैं आपको बताऊं मुगीस भाई, एक ना तरीक़ाकार होता है, वो ये है कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा ना, रुकावटें आ रही हैं, जी जी, तो आप शोर डालें, आप बताएं कि रुकावट कौन डाल रहा है। देखें आप असाइनमेंट के हेड हैं, ठीक है, हम न्यूज़ में, अगर जो आपसे काम नहीं हो पा रहा और कोई भी उसमें रुकावटें डाल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बॉस को बताते हैं कि यार ये बंदा मुझे मुश्किल कर रहा है, ये कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, ये बंदा ये कर रहा है। अगर आप वो किसी को ना बताएं कि कोई रिपोर्टर आपकी बात नहीं मान रहा या कोई बंदा आपकी बात नहीं मान रहा और 3 साल बाद आपसे पूछे जी आपने क्या किया, आप कहेंगे जी मुझे तो यही सारी मुश्किलात थी, तो ना आपका बॉस आपकी बात मानेगा और ना आपके कोलीग्स मानेंगे और ना आपके घर वाले बात मानेंगे कि आपने को बहुत ज़्यादा काम किया, आपने कुछ भी नहीं किया फिर, ठीक है। होता ही है कि अगर इनको मुश्किलात आ रही थी यार तो ये बताते हैं ना कौम को। आपको पता है क्या मुश्किलात थी एहतसाब के दौरान, क्या क्या था? हमें तो नहीं। अदलिया का इन्होंने नाम लिया आज तक मुंह से, खान साहब ने तो कर लिया है, खान साहब ने तो उससे पहले 10 दफ़ा कहा है कि अदालतें काम नहीं कर रही। इसको मुंह में क्या था? यार उमर इनाम साहब, एक बात है, शहजाद अकबर ने केस बना के अदालतों में भेज दिए हैं, सर अदालत ने नहीं किया, अदालत ने फैसले नहीं किए, नहीं किए। आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि अदालतों में केसेस हैं? अदालतों पर तनकीद नहीं हो सकती सर, तनकीद नहीं हो सकती, लेकिन सवाल उठ सकता है। आप इमरान खान का बात करना अदालतों पे एक और चीज़ है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी रेलिवेंट जज की किसी एक जजमेंट पे बात नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अदालतें बिकी हुई हैं तो इसमें कौन सी जो है वो आपको तो अदालत हो जाएगी, कॉन्टेम्प्ट नहीं लग सकती आपको। अच्छा। आपने किसी एक रेलिवेंट जो केस है उसके ऊपर तो बात नहीं की ना, आपने किसी जज का नाम नहीं लिया, आपने एक जनरलाइज टर्म दी है और उसके ऊपर अगर आपको कॉन्टेम्प्ट में वो बुलाते हैं तो आप जाएं और उनके घर में उनको बता के। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि यार हुकूमत ने जितना मेहनत जोर लगानी थी वो की है, वो आप भी मानते ना हैं। सर, हुकूमत एक और चीज़ है, शहजाद अकबर एक और चीज़ है। अच्छा चलिए, शहजाद अकबर, हाँ, केसेस बहुत सारे पहुंचे हैं अदालतों तक, अदालतों में केस भी हुए हैं, लेकिन भाई केस अदालत तक पहुंचाना मसला नहीं है। FI आपके अंडर है, नैब को आप देख रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जितनी एजेंसीज़ हैं सारी आप देख रहे हैं, IB इधर उधर सारी चीज़ें जो भी आ रही हैं उन सबको आप देख रहे हैं। भाईजान केस बना के दे देना जो है ना, केस तो आप ही बना सकते हैं, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ से क्या क्या मसला हुआ है, उठाएं 2 थद्दे बनाएं और अदालत में ले जाएं तो आपका काम ख़त्म हो गया। और सू किसने करना है उसको? उन लोगों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को किसने बिल्ड करना है? जो कल खान साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि FI और नैब में एक्सपर्टीज़ लाएं, एक्सपर्ट्स लाएं, तो एक्सपर्ट्स किसने लाने थे 1.5 साल में?
शहजाद अकबर ने लाने थे। और मैं वही बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं हो रहा काम, ठीक है, आप केसेस बना के दे रहे हैं, अदालतें नहीं कर रही हैं, एफआईए की कैपेसिटी नहीं है या नैब की कैपेसिटी नहीं है, तो आपके सिस्टम में जहाँ जहाँ खराबी होती है उसको हाईलाइट करना किसका काम होता है? तो जो इंचार्ज मिनिस्टर है उसका काम है ना, वो बताएगा मुझे यहाँ मसला आ रहा है, तो उसका मसला हल करेंगे, सिस्टम आगे तो बढ़ेगा कुछ। अगर आप उधर वो चुप करके बैठ जाएं और आप 2 एंकर्स को और 3 वज़रा जो आपके यार दोस्त हैं जो आज भी सामने आए हैं, फवाद चौधरी का आपने नाम लिया है, ये सारे ये स्टेट विद इन स्टेट बने हुए हैं, ये काबीना के अंदर कार्टल्स बने हुए हैं जो खान साहब कहते हैं कि जी बाहर बने हुए हैं। ये 4 मिनिस्टरों का एक ग्रुप है, 6 का और है, 2 का और है, 5 का और है, तो ये सारे एक दूसरे को बस प्रमोट करते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और ये जो खबर आई थी 13 जनवरी को अदील वलायत ने दी और इसके बाद और लोगों ने भी दी कि जी शहजाद अकबर को फारिग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो तरदीदें दे रहा था शहबाज गिल कि नहीं जी वो फारिग नहीं हो रहे, और भी काफ़ी लोग तरदीदें देते रहे, तो अब वो हो गया फारिग, रोक लें उसको, किसने फारिग किया? सही है। अब बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब, आपने नाज़रीन उमर इनाम साहब की ख़बरें भी सुनी, तज़िया भी सुना। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।